हेलो दोस्तों। तो इस एपिसोड की शुरुआत भी वहीं से होती है जहां पे इसका लास्ट एपिसोड एंड हुआ था। तो अब हमारा ये वाला एपिसोड स्टार्ट होता है। तो हम देखते हैं कि मास्टर उन सभी से कहता है कि तुम लोगों पर जिन डीमंस ने अटैक किया है वो असल में डार्क डीमन पेट्रोल के मेंबर्स हैं। सिर्फ डीमन पेट्रोल्स ही यहाँ आ सकती है, जिस वजह से इन सभी डीमंस ने मौका देकर तुम लोगों पर अटैक कर दिया होगा। ऐसा लगता है कि हमारे लॉन्ग यांग डिनेस्टी में कुछ गद्दार लोग मौजूद हैं। जिसके साथ ही वांगली उसे जवाब देता है कि मास्टर, मुझे नहीं लगता कि हमारे बीच कोई गद्दार लोग मौजूद हैं, बल्कि डीमंस ने अपने मास्टर अब हर जगह छुपाए हुए हैं। इस वजह से मुझे लगता है कि ये डीमंस अब मॉन्स्टर को भी अपने साथ शामिल करने लगे हैं, क्योंकि मैंने वहाँ एक डीमन गूस्ट को एक ड्रैगन मॉन्स्टर के साथ उड़ते हुए भी देखा है। जिस पर मास्टर टाओ सोचते हुए कहता है कि तुमने जो भी कहा है इस बात में दम तो है, हम जल्द से जल्द इस मामले की इन्वेस्टिगेशन करेंगे। जिस पर वो बाकियों से कहता है कि तुम सभी वापस अपने एकेडमी जाओ, कहीं भी मत रुकना, समझे। जिस पर मिस लिंगलोंग जवाब देती है कि मास्टर आप परेशान ना हो, हम अपना काम खत्म करते ही वापस एकेडमी की तरफ निकल जाएंगे। जिसके साथ ही मास्टर मिस सूजन और वांगली के साथ वहां से चला जाता है। जिस पर वीकोंग अपने दोस्तों से कहता है कि ये सभी तो वापस चले गए हैं और ना ही इन्हें हमारे 5 कलर गोट के बारे में कुछ पता चला है, हमने उन्हें बेवकूफ़ बना दिया। तभी जीटियन अपने ब्लू फ्लेम गोट से कहता है कि मास्टर किंग, मुझे 5 कलर गोट से कुछ चाहिए, वो कहाँ हैं। जिस पर ब्लू फ्लेम गोट उसे जवाब देता है कि उसने मुझे कुछ भी नहीं बताया और इतना कहा है कि जीटियन से कहो कि मेरे से मिल के जाए। इस पर जीटियन उसे कहता है कि ऐसा है क्या, फिर तो तुम मुझे हमें वहां तक ले जाओ। इस पर ब्लू फ्लेम गोट उसे कहता है कि उसने आपको अकेले ही बुलाया है। इस पर जीटियन अपने साथियों को वहीं रुकने को कहता है और वो दोनों उस तरफ चले जाते हैं। तभी यहाँ पे ये सीन चेंज हो जाता है, जहाँ हम देखते हैं कि जीटियन काफी दूर तक आगे आ गया होता है, पर उसे 5 कलर गोट कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है। जिस पर वो ब्लू फ्लेम गोट से कहता है कि आखिर मास्टर किंग युआन मेरा कहाँ इंतजार कर रहा है, वो इतना मिस्टीरियस क्यों है। इस पर ब्लू फ्लेम उसे जवाब देता है कि 5 कलर गोट एक सुप्रीम गोड है और वो हम सभी से अलग किस्म की सोच रखता है, इसलिए उसे हर कोई इतनी आसानी से नहीं देख पाता है। इस पर जीटियन उसे कहता है कि उससे तो वहाँ डिवाइन लाइट की 5 कलर रिलीज हो रही थी, जिससे लगता है कि वो उसकी पावरफुल एनर्जी सोर्स होगी। इसके साथ ही इस गुफा से उस पर कोई अटैक कर देता है, जिससे वो दूर जाकर गिरता है। तभी जीटियन उठकर देखता है तो वो 5 कलर गोड होता है। इस पर जीटियन उसे कहता है, मास्टर आपने मुझ पर अटैक क्यों किया। इस पर 5 कलर गोड उसे जवाब देता है कि तुम्हारे दिल में मेरे लिए इरादे काफ़ी बुरे हैं, मैं उसे महसूस कर पा रहा हूँ। अगर दोबारा मेरे बारे में कुछ भी ऐसा कहा तो तुम्हारे लिए अच्छा नहीं होगा। इस पर जीटियन उसकी बात पे हंसता है और फिर उसे कहता है कि तुम मुझसे क्या चाहते हो, पर जहाँ तक मेरी बात है मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। इसके साथ ही उसकी नज़र 5 कलर्ड फ्लावर्स पर पड़ती है, जिस पर वो खुद से कहता है कि लॉर्ड रिंग ने मुझसे यही फ्लावर्स लाने को कहा है। इसके साथ ही उसकी नज़र 5 कलर स्टोन पर पड़ती है और वो भी वहाँ मौजूद होती है, जिस पर वो खुद से कहता है कि इसका मार्शल आर्ट हमारे हाफ लाइफ मैजिक स्पार से भी ज़्यादा कीमती है। जिस पर 5 कलर गोल्ड उसे कहता है कि मुझे लगता है तुम्हें मैं पसंद आने लगा हूँ, इसलिए तुम मुझे 5 नेचुरल एलिमेंट्स को प्रोसेस करके दिखाओ। जिस पर जीटियन तुरंत ही वहाँ बैठकर अपनी स्पिरिचुअल पावर्स को एक्टिवेट कर देता है, जिसकी मदद से वो अपनी सारी अलग अलग पावर्स के मैजिकल फॉर्मेशन उसे शो करवाता है, जिसमें फायर, विंड, वाटर और अर्थ फॉर्मेशन अरे होती है। ये देखकर 5 कलर गोड अपने मन में कहता है कि इसके पास तो काफी अलग अलग किस्म की पावर्स अटैक फॉर्मेशन है। जिस पर वो जीटियन से कहता है कि तुम जिन 5 कलर फ्लावर्स को ढूंढ रहे हो वो मेरे पास है और मेरे पास यहाँ 5 कलर स्टोन भी है जो मैं तुम्हें दे सकता हूँ। इस पर जीटियन उसे जवाब देता है कि फिर इसके लिए तुम मुझसे क्या चाहते हो। मुझे पता है आजकल कोई भी दूसरों के लिए फ्री में काम नहीं करता है। इस पर 5 कलर गोड उसे जवाब देता है कि हाँ तुम सही कह रहे हो, मैं चाहता हूँ
तुम इस पूरे ह्यूमन रेस का नंबर 1 मैजिशियन बन जाओ ताकि मेरे लोगों को बचा सको, जिसके लिए तुम लू क्लैन का गार्डियन बन सको। जिस पर ज़ीटियन उसे कहता है कि तुम तो मुझसे कुछ ज़्यादा ही उम्मीद रख रहे हो। जिस पर ब्लू फ्लेम गोट खुद से कहता है कि ये तो बेस्ट मैजिशियन कंपटीशन में कई सालों से पार्टिसिपेट करते आ रहा है, इसे तो बस अपनी स्ट्रेंथ बढ़ानी है। ज़ीटियन काफ़ी टैलेंटेड डिसेबल है, मगर इसके लिए पूरे ह्यूमन रेस में नंबर 1 मैजिशियन बनना, ये गोल इसके लिए काफ़ी मुश्किल हो सकता है। तभी 5 कलर गोट ज़ीटियन से कहता है कि जिनने वेपन मैजिक को अवेक किया है वो हेवन के लिए सबसे फेवरेट होते हैं, इसलिए तुम जितना हार्ड वर्क करोगे, मन लगाकर अपनी कल्टीवेशन करोगे, तुम ये कर सकते हो। लेकिन अगर तुम्हें अपने आप पे भरोसा नहीं है तो तुम यहाँ से जा सकते हो। जिस पर ज़ीटियन उसे कहता है कि नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, मुझे अपने आप पे पूरा भरोसा है, पर मुझे इसके लिए थोड़ा टाइम चाहिए। इतना कम वक्त में मैं ये सब नहीं कर पा सकता हूँ। मुझे उम्मीद है कि मैं आगे 100 सालों में तो ये कर पा लूँगा। इस पर 5 कलर गोट जवाब देता है कि फिर तुम्हें मेरे साथ एक डील करना है। इस पर ज़ीटियन उसे पूछता है कि किस तरह का डील। इस पर 5 कलर गोट जवाब देता है कि फिर तुम्हें मुझे अपनी बॉडी में प्रोसेस करना होगा। इस पर ज़ीटियन हैरान होते हुए जवाब देता है कि क्या कहा, मैं तुम्हें प्रोसेस करूं? ये सही नहीं है, ये नहीं हो सकता। इस पर 5 कलर गोट जवाब देता है कि इस दुनिया के सभी क्रिएचर मार्शल आर्ट की मदद से एक दूसरे की बॉडी में समन हो सकते हैं और एक दूसरे को प्रोसेस भी कर सकते हैं। मैं तुमसे काफ़ी शक्तिशाली हूँ, तुम्हारे काफ़ी काम आ सकता हूँ, इसलिए क्या तुम अभी भी इस डील को तोड़ना चाहते हो या फिर मेरे साथ डील करके इक्वल करना चाहते हो? मतलब कि अगर तुम मुझे अपने अंदर समन करते हो तो मैं तुम्हारी काफ़ी मदद भी करूँगा। इस डील से हम दोनों को बराबर का फ़ायदा मिल सकता है। मेरी फैमिली मुश्किल में है, तुम उसकी मदद करोगे, और अगर तुम्हारी ह्यूमन रेस किसी भी मुश्किल में पड़ती है मैं तुम्हारी मदद करूँगा। तो अब बच्चे, तुम क्या सोच रहे हो? इस डील के लिए तैयार हो या नहीं? इस पर ज़ीटियन उसकी बात पे एग्री हो जाता है और कहता है प्रोसेस स्टार्ट करो। इसके साथ ही वो दोनों सोल रेल्म में चले जाते हैं। 5 कलर गोट एक फॉर्मेशन एरिया क्रिएट करता है जिससे इनकी सोल एक बॉडी में मर्ज हो जाएगी, जिसके साथ ही ज़ीटियन उठकर खड़ा हो जाता है। तब उन दोनों के सामने एक एनर्जी बॉल बाहर आ जाती है जो कि उन दोनों की बॉडी पे एक शील्ड बैरियर को एक्टिवेट कर देती है, जिससे फाइनली 5 कलर गोट ज़ीटियन की बॉडी में प्रोसेस हो जाता है। और जैसे वो अपने आंखें खोलता है तो उसे 5 कलर गोट कहीं भी नजर नहीं आ रहा होता है, जिस पर वो कहता है मास्टर आप कहाँ चले गए? तभी 5 कलर गोट की आवाज़ आती है जो कि अब एक स्पिरिट क्लोन बॉडी की फॉर्म में उसके पीछे खड़ा होता है। वो ज़ीटियन को बताता है कि ये मेरी स्पिरिट डिवाइन सोल बॉडी है, मैं हमेशा अब तुम्हारे साथ रहूँगा, जब भी तुम्हें मेरी ज़रूरत पड़ेगी मैं तुरंत ही तुम्हारे सामने आऊँगा, इसलिए तुम्हें जल्द से जल्द हाई लेवल पे ब्रेक थ्रू करना होगा जिसे तुम मेरी रियल बॉडी को बुला पाओगे। इसके बाद ही हम दोबारा मिलेंगे। और इतना कहते ही वो वहाँ से गायब हो जाता है। तभी ज़ीटियन खुद से कहता है कि अभी जो भी हुआ ऐसा लगता है कि वो मैंने एक ख्वाब देखा। इस पर ब्लू फ्लेम गोट उसे कहता है कि 5 कलर गोट बहुत ही पावरफुल है, तुम्हें हर हाल में जल्दी से ग्रेट डीमन आइसलैंड लेवल पे पहुंचना होगा, तभी तो तुम्हें उसकी बॉडी दोबारा देखने को मिलेगी। इस पर ज़ीटियन उसे पूछता है कि फिर तो तुम ये भी जानते होगे कि अभी उसकी बॉडी की सोल कहाँ गई है? इस पर ब्लू फ्लेम गोट उसे कहता है कि हमारे मरने के बाद हमारी सोल हमारी बॉडी की हमेशा हमारे लूजू आइसलैंड टेलीपोर्ट हो जाती है, जहाँ हम एक नॉर्मल गोट की रूप में पुनर्जन्म लेते हैं। इस पर ज़ीटियन उसे कहता है चलो अब बहुत बातें कर ली हैं, मुझे अपना काम भी करना है। इसके साथ ही वो उठकर अपने मैजिकल रिंग को एक्टिवेट कर देता है, जिससे वो उस 5 कलर्ड फ्लावर को उसमें स्टोर कर देता है और फिर कहता है चलो अब चलते हैं। इसके बाद अगले सीन में हम देखते हैं कि वो सभी डिसेबल वापस अपनी एकेडमी पहुंच जाते हैं। इस पर मिस लिंगलोंग उन्हें कहती है कि मुझे पहले दूसरे कोड यार्ड जाना है, तो मैं तुम लोगों से बाद में मिलती हूँ। इसके साथ ही वो वहाँ से जाते हुए उन्हें गुड बाय कहकर चली जाती है। इसके बाद बाकी तीनों भी कुछ आराम करने के लिए अपने अपने मेंशन की तरफ चले जाते हैं। और यहीं पे दोस्तों हमारा ये वाला पार्ट यहीं पे एंड हो जाता है। दोस्तों इस सीरीज़ का अगला पार्ट भी मैं जल्दी अपलोड करने की कोशिश करूँगा। तब तक के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करके इस वीडियो को लाइक कर देना। शुक्रिया।